नमस्कार, मैं हूं खुर्रम रमजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण। इस चरण में मोदी खुद बनारस से हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, तो साथ में है अनुप्रिया पटेल, वो भी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है मिर्जापुर से। लेकिन आज बात उनकी नहीं जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज हम बात उनकी करेंगे जो भले ही चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन फिर भी वो कड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये चरण उनके राजनीतिक कौशल का इम्तिहान भी है। तो पहली बात प्रियंका गांधी की। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, पूरे चुनाव में वो सीधे मोदी पर हमलावर रही, उनसे मुंह चाटा लेती हुई साफ तौर पर दिखी। रायबरेली हो या फिर अमेठी, वहां टटी रही। राहुल को रायबरेली तो के एल शर्मा को अमेठी से सांसद बनाने की रणनीति बनाती रही, कैंपेन भी करती रही। उन्होंने दोनों के लिए कैंपेन किया और यही वजह है कि चाहे वो स्मृति ईरानी हो चाहे रायबरेली से दिनेश, दोनों की जान सांसद में है कि नतीजा क्या होगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है 80 में से हम कितनी जीत पाएंगे, क्योंकि दावा तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार 80 के 80 सीटों का है, लेकिन प्रियंका गांधी लगातार भाजपा के सारे समीकरण ध्वस्त करते हुए चल रही हैं। तो सातवां चरण उनके राजनीतिक कौशल का इम्तिहान भी है और उनकी रणनीति किस तरीके से प्रियंका बनाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो सीधे रणनीति बनाने के लोगों की टीम में है। प्रियंका इस बार पूर्वांचल की तमाम सीटों पर आक्रामक प्रचार कर रही हैं। गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने वाराणसी में अपने प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में रोड शो कर विपक्षी गठबंधन की मौजूदगी जताने की कोशिश भी की। तो रायबरेली हो या फिर अमेठी, इसके अलावा वो यूपी के बाकी हिस्से में भी लगातार रैलियां कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं और अब उनका पूरा फोकस आखिरी चरण की सीटों पर है। तो अब बात ओम प्रकाश राजभर की, जो योगी सरकार में हाल में ही मंत्री बने हैं। घोसी सीट का चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना है उनके लिए, क्योंकि घोसी से कौन है प्रत्याशी? उनके ही बेटे अरविंद राजभर। उनको जिताने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पिछले चुनाव यानी 2019 में भाजपा को घोसी में शिकस्त मिली थी। 2019 में सपा बसपा और आरएलडी ने एक साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 6 सीटें गंवा दी थी। इसके पीछे सबसे कारण, या यूं कह लीजिए सबसे बड़ा कारण यह माना गया कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एनडीए में नहीं थी। तो क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा इतनी बड़ी है? तो राजभर की पार्टी सुभाषपा ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन राजभर एक भी सीट जीत नहीं पाए। लेकिन उन्होंने बीजेपी की हार की स्क्रिप्ट भी तैयार कर दी थी। यही वजह है कि राजभर को एनडीए में शामिल किया गया। राजभर गाजीपुर से विधायक हैं, लेकिन उनकी ताकत बनारस, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर, भदोही सीटों पर भी दिखती है। लिहाजा जातीय समीकरण को दुरुस्त करने के लिए ओम प्रकाश को एनडीए में शामिल कराया गया था। लेकिन ओम प्रकाश कितने कारगर होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घोसी विधानसभा उपचुनाव में ओपी राजभर के पूर्ण समर्थन के बाद भी दारा सिंह चौहान अपनी ट्रेडिशनल सीट 42,000 वोटों से हार गए थे। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर कितने कारगर होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए घोसी में, ये तो नतीजे ही बताएंगे, यानी कि 4 जून। तो वहीं एक नाम और तेजी से उभरा, नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा को मनाने के लिए भाजपा ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। उनको अपने पाले में लाने की तमाम कोशिशें भी की गई, चाहे वो अमित शाह हो, उनसे बेंगलुरु में मिले राजा भैया, और जबकि बालियान जो उनके सांसद हैं वो उनके घर बेती गांव पहुंचे, बेती महल उनका राजा भैया का कुंडा में, वहां पहुंचे, उनसे मुलाकात करी। लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि प्रतापगढ़ से जिसको उतारा गया उसको बहुत पसंद नहीं करते राजा भैया। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं किसी को समर्थन नहीं दूंगा, आप लड़िए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि आप खुद लड़िए। तो इस पर मामले को लेकर मैंने डिटेल रिपोर्ट अपलोड की थी, वो आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ में एक रैली के दौरान अनुप्रिया के एक बयान ने सब कुछ बिगाड़ दिया। राजा को खासा नाराज कर दिया उनके एक बयान ने, अनुप्रिया पटेल के बयान ने, और वो अपने इलाके से बाहर आ गए।
अब मिर्जापुर में भी अपनी सियासी धमक सुना रहे हैं। अनुप्रिया पटेल से सियासी विवाद के बीच उन्होंने मिर्जापुर में सपा कांग्रेस गठबंधन को समर्थन दे दिया है। अनुप्रिया जहां मिर्जापुर से मैदान में है तो रॉबर्ट्सगंज भी उनके ही खाते में है। वहां से अपना दल एस ने मौजूदा सांसद पकौड़ी लाल कोल को विधायक बहू रिंकी कोल को मैदान में उतारा है। रिंकी कोल मैदान में है, लिहाजा उनके पास 2 सीटों की जीतने की जिम्मेदारी है। लेकिन राजा भैया एंगल ने एक सीट तो फंसा ही दी है, वो है मिर्जापुर। अब जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो नाम है मुख्तार अंसारी। जी हाँ, मुख्तार अंसारी। भले उनका निधन हो चुका हो लेकिन इस चुनाव में वो जिंदा है। मुख्तार इस चुनाव में जिंदा है। मुख्तार के निधन के बाद उससे उपजी सहानुभूति का लाभ घोसी, गाजीपुर और बलिया तक पड़ सकता है। यानी कि जिस तरीके से मुख्तार की डेथ हुई है उसका फायदा घोसी, गाजीपुर और बलिया तक जा सकता है। उसका लाभ किसको मिलेगा? जाहिर सी बात है गठबंधन को। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर घोसी सीट भी बची हुई है। और यहां पर याद करिए कि ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी को क्या बताया था उनके निधन के बाद। उन्होंने कहा था वो शहीद हैं, उनको गरीबों का मसीहा बताया था। वो इसलिए बताया था ताकि घोसी में जो उनका बेटा अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहा है उसको फायदा मिल सके। वो ये कह सके कि देखिए ओम प्रकाश राजभर ने किस तरीके से मुख्तार को गरीबों का मसीहा बताया था, जबकि उनकी सरकार उसको गैंगस्टर, दुर्दांत, अपराधी और जाने क्या क्या बता रही थी। तो जाहिर सी बात है गाजीपुर, बलिया, घोसी तक की इसका जो फायदा है, सहानुभूति का जो लहर है वो मिल सकता है गठबंधन को। अफजाल तो खुद ही चुनावी मैदान में है, तो इसी असर की उम्मीद में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उत्साहित है। गाजीपुर में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी खुद प्रत्याशी हैं, तो राजीव राय घोसी में सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। बलिया से सपा के सनातन पांडे को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। लेकिन वो किसके मुकाबिल है? वो मुकाबिल है नीरज शेखर के। नीरज शेखर यानी चंद्रशेखर के बेटे, बलिया यानी चंद्रशेखर की कर्मभूमि और उनके बेटे नीरज शेखर। लेकिन सनातन पांडे इस लहर में जो सहानुभूति की लहर है उसका फायदा, जो गठबंधन के जो वोट्स हैं उसका फायदा मिल रहा है। और जिस तरह से नीरज शेखर को लेकर थोड़ी दिक्कत है, यही वजह है कि बलिया में जो पहले माना जा रहा था कि एक तरफा होगी, अब सपा आमने सामने आ चुकी है। तो फिर बलिया की 2 विधानसभा सीटें जहूराबाद और मोहम्मदाबाद में मुख्तार परिवार का असर माना जाता है। जाहिर सी बात है मुख्तार यहां पर एक फैक्टर साफ तौर पे दिख रहा है। और यही वजह है कि मैंने कहा था ये नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, मुख्तार अंसारी का नाम। तो ऐसे में देखना होगा कि जिन महारथियों पर भाजपा ने दांव लगाया है वो कितना कारगर साबित होगा। लेकिन एक बात होता है कि 7वें चरण में भाजपा के सहयोगी दलों को अपनी काबिलियत और एनडीए में बने रहने की वजह साबित करनी होगी। शुरुआत में सभी को लग रहा था कि 2024 की जंग बेहद आसान होने वाली है, केक वॉक होने जा रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ता गया, चुनाव भी मुश्किल होता गया। और अगर ये रणनीतिकार अपने राजनीतिक कौशल दिखाने में विफल रहे तो फिर अनुप्रिया हो या फिर राजभर, दोनों के लिए राजनीतिक नुकसान उनका बड़ा हो सकता है। क्योंकि भाजपा तो यूपी की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर चुकी है। तो साथ में राजा भैया के लिए भी दिक्कत पैदा होना स्वाभाविक है। अगर अनुप्रिया ने मिर्जापुर में अपनी धमक दिखा दे तो राजा भैया के लिए दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर वो अपने मिशन में कामयाब नहीं होते हैं, यानी कि अनुप्रिया की धमक सुनाई देती है, तो फिर उनके राजनीतिक रसूख पर भी आंच आ सकती है। जो ठाकुर वोट बैंक में माना यह जाएगा कि अब वो पकड़ उनके पास नहीं रही। तो राजा को भी जीतना है, अगर उन्हें अपना राजनीतिक रसूख बचाना है, तो साथ ही जीतना अनुप्रिया पटेल को भी है। अगर वो अपनी राजनीतिक कद को संभाल कर रखना चाहती हैं, एनडीए में बनी रहना चाहती हैं, तो मिर्जापुर से भी उनको जीतना होगा, रॉबर्ट्सगंज भी जिताना होगा। तो ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को जिताने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन मुश्किल है क्योंकि घोसी पर अंसारी परिवार का दबदबा है। तो अब देखना इसी बात का होगा कि ये राजनीतिक जो रणनीति बनाते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए कितनी कारगर रणनीति बना पाते हैं। ये तो 4 जून को ही मालूम चल पाएगा। लेकिन नजरें इन तीनों पर बनी रहेगी।
मुख्तार मतलब अफजाल अंसारी यहाँ पर है। अंसारी परिवार से मतलब है कि मुख्तार तो अब है नहीं, ओम प्रकाश राजभर और तीसरी अनुप्रिया पटेल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर करें। फिलहाल हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।